छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे एक ऊंचे पहाड़ के किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है। दरअसल ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। वो इस बेरहम और जालिम दुनिया से खुद को हमेशा के लिए आजाद करना चाहती है, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है? इस सवाल का जवाब इस दर्दनाक कहानी में छुपा है। अब इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम इराकी लोगों को देखते हैं जो जंग की वजह से रेफ्यूजी कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पर कुछ लड़के टीवी की लाइंस ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि हर कोई सद्दाम हुसैन के बारे में न्यूज सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। इन बच्चों के लीडर का नाम इब्राहिम होता है, पर सब उसे सैटेलाइट बुलाते हैं क्योंकि वो एंटीनास और टीवी सिग्नल सेट करने का काम करता है। यहाँ हम एग्रीन नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जिसके पीछे एक छोटा बच्चा बंधा हुआ है। एग्रीन सैटेलाइट के पास आकर उसे एक लंबी रस्सी मांगती है। एग्रीन को इराक से यहाँ आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। सैटेलाइट को पहली नजर में एग्रीन से प्यार हो जाता है। यहाँ के बड़ों से लेकर बच्चों तक सैटेलाइट सबके लिए किसी हीरो जैसा होता है क्योंकि वहाँ आम चैनल्स देखने के लिए बस एक पुरानी डिश होती है। अब इसके बाद सैटेलाइट लोकल मार्केट जाता है ताकि एक असली बड़ी डिश खरीद सके जिसे गांव वाले अच्छे से टीवी देखकर जंग के हालात जान सकें, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो कुछ पुराने रेडियो देकर एक डिश खरीदता है और उसे लेकर खुशी खुशी गाँव वापस लौट आता है। इसी दौरान हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके दोनों बाजू नहीं है। दरअसल ये एग्रिन का बड़ा भाई है। ये लड़का जमीन में दबी हुई एक लैंड माइन को खोल रहा होता है और एग्रिन उसके पास बैठी होती है। इन बच्चों का काम इन माइंस को बेचना होता है, यानी कि ये इन खतरनाक बॉम्ब्स को आलू और प्याज की तरह जमा करते हैं और उन्हें बेचकर ही अपना मुश्किल से गुजारा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट का दोस्त पाशो उसे बताता है कि एग्रिन का भाई उनके इलाके में आकर उनकी माइंस जमा कर रहा है। ये सुनकर सैटेलाइट उस लड़के के पास जाता है और उसे बहुत डांटता है। उस वक्त एग्रिन भी वहाँ ठीक उसके पास मौजूद होती है। वो लड़का खामोशी से चला जाता है। दरअसल वो छोटा बच्चा एक पेड़ से बंधा होता है और उसी वजह से एग्रिन ने रस्सी मांगी होती है। एग्रिन का बड़ा भाई उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है, पर सैटेलाइट उसे माजूर कहकर उसकी बुरी तरह बेइज्जती करता है। तभी एग्रिन का भाई गुस्से में आकर सैटेलाइट को अपने सर से इतना जोर से मारता है कि सैटेलाइट चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। सारे बच्चे सैटेलाइट को घेर लेते हैं और एग्रिन अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। हालांकि सैटेलाइट उन्हें तंग करता रहता है। अब इसके बाद सैटेलाइट गांव के बच्चों के साथ मिलकर उस नई डिश को एक बिल्डिंग की छत पर सेट करने की कोशिश करता है। वहां हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जो दरअसल सैटेलाइट का छोटा सा असिस्टेंट है और पूरा दिन उसके साथ ही रहता है। गांव वाले जंग की न्यूज सुनने के लिए जमा हो जाते हैं, लेकिन सैटेलाइट उन्हें कहता है कि मैं खुद मस्जिद की माइक पर सारी न्यूज अनाउंस कर दूंगा। गाँव के सारे बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठकर जंग की न्यूज देख रहे होते हैं, पर उनमें से किसी को भी इंग्लिश समझ नहीं आती, जबकि सैटेलाइट को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। इसलिए वो सबको ट्रांसलेट करके बता रहा होता है कि न्यूज में आखिर क्या कहा जा रहा है। रात के वक्त जब एग्रिन और उसका बड़ा भाई सो रहे होते हैं, तभी उसके भाई की आंख खुलती है तो उसे वो छोटा बच्चा अपने पास दिखाई नहीं देता। वो एग्रिन को जगाकर पूछता है। तभी हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो बॉर्डर की कांटीली तारों को पकड़कर रो रहा होता है। बॉर्डर के दूसरी तरफ इराक है जो उसकी पैदाइश की जगह थी, पर आज इस बच्चे और उसके वतन के बीच ये दीवार खड़ी होती है। सैटेलाइट और उसका दोस्त वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब उन्हें वो रोता हुआ बच्चा दिखता है तो वो फौरन उसे वहाँ से हटा देते हैं। इसी दौरान एग्रिन और उसका भाई भी वहां आ जाते हैं। एग्रिन का भाई उस बच्चे को अपने पास लेता है और वहां से चला जाता है। सैटेलाइट बस खामोशी से एग्रिन को देखता रहता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा चाहने लगा होता है। दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैं अपने वीडियोस कहां एडिट करता हूं और अपनी वीडियोस के लिए इतने हाई क्वालिटी थंबनेल्स कैसे बनाता हूं। तो चलिए मैं आज उसके पीछे का राज बता देता हूं। मैं अपने हाई क्वालिटी थंबनेल्स के लिए यूज करता हूं फ्लेक्स क्लिप ऑनलाइन एडिटर का, जो मेरी सोच को एक परफेक्ट पिक्चर में बदल देता है। इसमें आपको हर तरह के AI इमेज जनरेशन टूल्स मिलते हैं जैसे नैनो बनाना टूल, डाली और इनके अलावा और भी बहुत। और जब बात आती है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की, तो मेरा सबसे बड़ा राज फ्लेक्स क्लिप वीडियो एडिटर है, जिस पर मैं घंटों की मूवीज को 15 मिनट्स की स्टोरी में बदल देता हूँ। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से बेस्ट AI टूल्स मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना एक बिल्कुल नया और एडवांस फीचर AI PPT2 वीडियो भी लॉन्च किया है, जो किसी भी प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट एक वीडियो में बदल देता है। अगर आप फ्लेक्स क्लिप को यूज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगले दिन हम देखते हैं कि गांव के सारे बच्चे एक जगह भागकर जा रहे हैं क्योंकि वहां ट्रक्स में जंग में यूज हुई मिसाइल्स आई होती हैं। अगर बच्चे उनके पार्ट्स को ठीक से जमा करेंगे तो उन्हें 10 दिरहम मिलेंगे। एग्रिन और उसका भाई भी वहां अपना काम करने आते हैं। एग्रिन चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है और उन मिसाइल्स के बिखरे हुए हिस्सों को बहुत गौर और उदासी से देख रही होती है। दरअसल उसके माँ बाप इन्हीं मिसाइल्स के हमले में मारे गए थे, पर उनकी अजीब किस्मत है कि आज उन्हें गुजारा करने के लिए इन्हीं मिसाइल्स को उठाना पड़ रहा है। वो छोटा बच्चा उन मिसाइल
फाइल्स के बीच चलते हुए कहीं खो जाता है। वो पूरी तरह रो रहा होता है और अपनी माँ को पुकार रहा होता है। एग्रीन उस बच्चे के रोने की आवाज सुनती है पर वो खामोश बैठी रहती है क्योंकि उसे उस बच्चे से सख्त नफरत होती है। अगली सुबह सैटेलाइट सभी बच्चों को एक जगह जमा करता है और कुछ को माइंस इकट्ठा करने को तो कुछ को खेतों में काम करने को भेजता है। दरअसल सैटेलाइट इन सब बच्चों का लीडर होता है और सारे बच्चे बिल्कुल वही करते हैं जो वो उन्हें करने को कहता है। तभी वहाँ से एग्रीन गुजर रही होती है। उसे देखकर सैटेलाइट अपनी साइकिल उठाता है और बहुत तेजी से उसके ठीक पीछे जाता है। असल में एग्रीन पीने का पानी लेने आई होती है जबकि सैटेलाइट खुद वो पानी लेकर आ जाता है ताकि वो उससे दोस्ती कर सके। एग्रीन उसकी बातों से बहुत परेशान और चिढ़ रही होती है, जिसके बाद वो एक नदी के पास रुकते हैं और एग्रीन उसे एक अजीब सा टास्क देती है। एग्रीन उसे कहती है कि नदी से एक मछली पकड़ कर लाओ। सैटेलाइट पानी में कूद जाता है और एग्रीन इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। रात के वक्त एग्रीन अपने भाई और उस बच्चे के साथ सो रही होती है, लेकिन आज वो बच्चा एग्रीन के भाई के ठीक पास सोया हुआ है। एग्रीन का बड़ा भाई अच्छी तरह जानता है कि एग्रीन को उस बच्चे से बेहद नफरत है और वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एग्रीन अपने भाई से पूछती है कि हम यहाँ से कब जाएंगे। उसका भाई जवाब देता है कि पहले तुम इस बच्चे से ठीक से प्यार करना शुरू करो। ये सुनकर एग्रीन को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़कर कहती है कि ये अनजान बच्चा हमारा कोई नहीं है। तब अचानक एग्रीन के दांत में बहुत दर्द होने लगता है। उसका भाई मिट्टी का तेल लाता है और उसे मुंह में रखने को कहता है। एग्रीन वैसा ही करती है जिसे दर्द कम होता है, पर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है जब उसका भाई उस बच्चे को उन दोनों के बीच सुला देता है। इसके बाद एग्रीन मिट्टी का तेल, एक ड्रम और एक लालटेन लेकर खामोशी से उस नदी के पास अकेली जाती है। वो धीरे धीरे नदी के पानी में उतरती है और तेल उसके चारों तरफ फैल जाता है। दरअसल एग्रीन खुद को आग लगाने वाली होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे अपनी इमेजिनेशन में दूर वही छोटा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है जो उसे अपनी तरफ पुकार रहा होता है। वो बच्चा कहता है कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एग्रीन का इरादा पूरी तरह बदल जाता है। एग्रीन खुद भी एक मासूम लड़की होती है और कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में इस बच्चे के लिए एक सच्चा प्यार छुपा है। वो अपना इरादा बदल कर वापस अपने टेंट में आती है और उस रोते हुए बच्चे को प्यार से गले लगाकर गहरी नींद सो जाती है। अगली सुबह अचानक उस छोटे बच्चे के नाक और मुंह से बहुत खून बहने लगता है, जिससे उनकी हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। एग्रीन का भाई उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर तेजी से डॉक्टर की तरफ भागता है और एग्रीन भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। सैटेलाइट और उसका दोस्त उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उन्हें इस परेशान हालत में देखकर सैटेलाइट फौरन उनकी मदद करने भागता है। इसी दौरान एग्रीन अकेले चलते हुए एक पहाड़ी के कोने पर आ जाती है। दरअसल जिस गाँव में एग्रीन पहले रहती थी, वहाँ कुछ जालिम सोल्जर्स ने आकर डकैती की और खून खराबा शुरू कर दिया था। उन लोगों ने एग्रीन को पकड़ लिया और उसे फिजिकली अब्यूज किया और उन्होंने इस मासूम सी बच्ची की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। जिन दरिंदों ने इसकी जिंदगी बर्बाद की थी, ये छोटा बच्चा दरअसल उन्हीं में से एक का होता है जिसे एग्रीन और उसके भाई ने उठा लिया था। यही वजह होती है कि एग्रीन इस बच्चे से सख्त नफरत करती है, क्योंकि इसके जिस्म में उन्हीं वेश्यों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वहीं दूसरी तरफ हम एग्रीन के भाई को देखते हैं जो सैटेलाइट की साइकिल पर जल्दी से डॉक्टर के पास उस मासूम बच्चे को लेकर जा रहा होता है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे भी जंग की वो खौफनाक तबाही याद आती है। अब सैटेलाइट तेजी से साइकिल चलाते हुए गाँव आता है। सैटेलाइट बहुत घबराया हुआ होता है। वो मस्जिद के माइक पर अनाउंस करता है कि जंग अब हमारे बहुत करीब आ चुकी है और हम खतरे में हैं। अमेरिकन फौजी बिल्कुल करीब हैं और किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। वो सबको फौरन ऊंचे पहाड़ों की तरफ निकल जाने को कहता है। लोग डर और पैनिक में अपनी जानें बचाकर उन पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं और एक महफूज जगह पर जमा हो जाते हैं। लेकिन एग्रीन, उसका भाई और वो बच्चा वहाँ नहीं जाते। वो बिल्कुल खामोशी से अपनी ही पुरानी जगह पर अकेले बैठे रहते हैं। सैटेलाइट उनके पास आता है और हैरत से पूछता है कि वो लोग वहाँ क्यों नहीं गए, पर एग्रीन का बड़ा भाई हमेशा की तरह खामोश रहता है। फिर वो छोटा बच्चा अपने दो कछुओं के साथ खेलने लगता है और वहाँ जमा हुए थोड़े से पानी में उन दोनों कछुओं को छोड़ देता है। इसी बीच वहाँ दो बड़े हेलीकॉप्टर्स आते हैं और पहाड़ी पर खड़े लोगों के ऊपर पंफलेट्स और पर्चे हवा में गिराए जाते हैं। इन पर्चों में सद्दाम हुसैन ने सबको मिलकर जंग लड़ने को कहा होता है और अब जंग का भूत गांव के इन बच्चों पर भी सवार हो चुका होता है। वो मासूम बच्चे भी जंग की तैयारी करने लगते हैं। सैटेलाइट एक लोकल आर्म्स मार्केट जाता है ताकि वो कोई भारी हथियार खरीद सके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो दुकान वाले को सारी जमा की हुई माइंस दे देता है और बदले में एक भारी मशीन गन लेकर गाँव लौट आता है। रात के वक्त
वक्त एग्रीन, उसका भाई और बच्चा खाना खा रहे होते हैं। तब एग्रीन अपने भाई से पूछती है कि हम यहाँ से आखिर कब जा रहे हैं। तब उसका भाई जवाब देता है कि जब ये बच्चा 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर एग्रीन गुस्से में कहती है कि ये बच्चा हमारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, अगर ये गया तो मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी। उसका भाई कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर इस बच्चे को यहाँ अकेला और बेसहारा छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। दरअसल जब भी वो उस बच्चे को देखती है तो उसे वो डरावनी और खौफनाक रात याद आ जाती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एग्रीन अपने भाई पर गुस्सा करती है और सोने चली जाती है। अगले दिन धुंध भरी सुबह में एग्रीन उस बच्चे को अपने कंधे पर बांधकर बाहर निकलती है। बच्चा एग्रीन की पीठ पर अभी तक गहरी नींद सो रहा होता है। एग्रीन बच्चे को लेकर धीरे धीरे चलती हुई एक ऊंची पहाड़ी पर आती है। वो बच्चे को अपनी पीठ से उतारती है। बच्चा अभी भी सो रहा होता है और उसे आने वाले खतरे का जरा भी एहसास नहीं होता। एग्रीन उस छोटे बच्चे के पैर में एक छोटी सी रस्सी बांधती है और उसका दूसरा हिस्सा एक पत्थर या पेड़ से ठीक से बांध देती है। तब तक वो बच्चा जाग चुका होता है और वो बिल्कुल खामोशी से उस पत्थर के सहारे मासूमियत से खड़ा हो जाता है। एग्रीन उस बच्चे के पास जाती है और आखिरी बार उसे बहुत प्यार से सहलाती है। बच्चा भी अपनी समझ के मुताबिक एग्रीन से प्यार करता है, लेकिन वो मासूम बच्चा ये बिल्कुल नहीं समझ पाता कि एग्रीन उसे यहाँ इस बंजर जगह पर हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा रही है। एग्रीन उस बच्चे को वहीं छोड़ती है और आगे चलने लगती है। बच्चा खड़ा होता है और एग्रीन को आवाजें देता है, पर एग्रीन मुड़कर कोई जवाब नहीं देती। एग्रीन धीरे धीरे उस घनी धुंध में गायब हो जाती है और बच्चा अकेला महसूस करके बुरी तरह से रोने और चीखने लगता है। वो बहुत रो रहा होता है, अपनी माँ को बुला रहा होता है, साथ ही वो एग्रीन को भी पुकार रहा होता है, पर इस खामोश वादी में कोई उसकी पुकार का जवाब नहीं देता। बच्चे के पैर होते हैं इसलिए वो चल भी नहीं सकता और वो मासूम वहाँ अकेले जोर जोर से चीखने और रोने लगता है। अब इसके बाद सैटेलाइट गांव के बाकी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो लोग जंग के लिए एक बड़ा शेल्टर बना रहे होते हैं। तभी वहाँ उनका टीचर आता है और सबको पढ़ने के लिए बुलाता है, पर कोई भी बच्चा उसके पास जाने और पढ़ने को तैयार नहीं होता। सैटेलाइट टीचर से कहता है कि अब मैथमेटिक्स पढ़ने से ज्यादा जरूरी हथियार चलाना और अपनी जान बचाना सीखना है। इसी दौरान गाँव का एक लड़का भागकर वहाँ आता है और सैटेलाइट को बताता है कि एग्रीन ने उस बच्चे को लैंड माइंस वाली जमीन पर छोड़ दिया है। ये सुनते ही सैटेलाइट और बाकी बच्चे अपनी जान की परवाह किए बिना फौरन उस मौत के मैदान की तरफ तेजी से भागते हैं। बच्चा वहाँ अकेला खड़ा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी जिंदा लैंड माइंस बिछी होती हैं, जहाँ एक कदम रखना भी मौत होती है। सैटेलाइट उसे वहीं रुकने का इशारा करता है और सब लोग बच्चे को शांत रखने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि कोई बड़ा धमाका ना हो जाए। सैटेलाइट धीरे धीरे और ध्यान से उसकी तरफ बढ़ता है, पर उस दौरान वो बच्चा एक खतरनाक लैंड माइन के बिल्कुल करीब चला जाता है। सैटेलाइट जोर जोर से चीखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो मासूम बच्चा आखिर अपनी नासमझ में उस माइन को टच कर लेता है और अगले ही पल वहाँ एक बेहद जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है और धुआं भर जाता है। इस धमाके की वजह से सैटेलाइट के पैर में बहुत बुरी चोट आती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर किस्मत से वो छोटा बच्चा पूरी तरह बच जाता है। गाँव के सारे बच्चे सैटेलाइट को देखने आते हैं और उसकी इस हालत पर बहुत दुख जताते हैं, पर सैटेलाइट सबको वहाँ से जाने को कहता है। इसी बीच उसका पक्का दोस्त पाशो वहाँ भागता हुआ आता है और बताता है कि सद्दाम हुसैन आज पकड़ा गया है और ये जंग अब कल खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सैटेलाइट उसे कहता है कि मस्जिद के माइक से इस खबर का ऐलान कर दो ताकि सबको थोड़ा सुकून मिल सके। सब लोग रेफ्यूजी कैंप छोड़कर वापस अपने घरों को जाने की तैयारी करने लगते हैं और इधर एग्रीन उस बच्चे को लेने के लिए वापस टेंट में आती है। एग्रीन का बड़ा भाई उसके ठीक पास बेखबर सो रहा होता है और एग्रीन उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। एग्रीन एक रस्सी ले लेती है और सीन चेंज होता है, जहाँ एग्रीन उस बच्चे को लेकर एक गहरी नदी के किनारे पर आती है। वो बच्चे के पैर में एक छोटी सी रस्सी बांधती है और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक भारी पत्थर बांधकर उस पत्थर को पानी में फेंक देती है। वो मासूम बच्चा उस भारी पत्थर के साथ उस गहरे पानी में चला जाता है और उसकी जेब में रखा हुआ कछुआ बाहर निकल आता है और अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ एग्रीन का बड़ा भाई नींद से जागने के बाद पागलों की तरह उन्हें ढूंढने भागता है। वो रो रहा होता है और हर तरफ सन्नाटा छाया होता है क्योंकि सब लोग रेफ्यूजी कैंप छोड़कर जा चुके हैं। उसकी चीखें चारों तरफ गूंज रही होती हैं। वो भागता हुआ उसी नदी के किनारे आता है जहाँ सैटेलाइट भी जख्मी हालत में उदास बैठा होता है और एग्रीन का भाई पानी में कूद जाता है। वो आखिरी बार उस बच्चे को देखता है जो पानी में डूबा होता है और रस्सी उसके पैरों से बंधी होती है। यह मंजर सच में दर्दनाक होता है। इसके बाद एग्रीन का भाई पागलों की तरह एग्रीन को ढूंढने लगता है। वो चारों तरफ चीखता है और चिल्लाता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो उसी ऊंचे पहाड़ के बिल्कुल आखिरी किनारे पर आता है जहाँ उसे सिर्फ एग्रीन के जूतों का एक जोड़ा रखा हुआ मिलता है। जिसके बाद
बाद हमें ये दर्दनाक हकीकत समझ आती है कि एगिरन ने भी इस डरावनी और बेरहम दुनिया से हमेशा के लिए मौत की शक्ल में छुटकारा पा लिया है। एगिरन का बड़ा भाई रोते हुए अपनी प्यारी बहन के उन जूतों को उठाता है और उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सोचकर दिल काम जाता है कि ऐसी कहानियां उन हजारों असली बच्चों की हैं जिन्होंने वार की तबाही झेली है और आज तक झेलते आ रहे हैं। और उन सब जंगों की वजह सिर्फ अमेरिका है जो तेल की लालच में हजारों लोगों का खून बहा चुका है और आज तक बहाता आ रहा है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।